जैसा कि हम लोग क्लास 10 के साइंस के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 देख रहे हैं जो कि केमिस्ट्री में आता है, धातु और अधातु। इसमें हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बॉन्ड के बारे में, ठीक है, बंधन के बारे में। दो प्रकार के हम लोग बंधन के बारे में पढ़े थे, सहसंयोजन, सहसंयोजक बंधन, और एक पढ़े थे हम लोग विद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। आज हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे, खनिज होता क्या है। जैसे कि हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो धातु होता है वो सब कहाँ से मिलता है, तो वो क्या होता है ना कि हम लोग जमीन के अंदर के परत से खोद कर उसको निकालते हैं। तो धातु जो निकलता है, क्या जो धातु होता है एक्चुअली, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, तो डायरेक्ट ये सब जमीन के अंदर से मिल जाता है? नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारा चीज़ मिक्स रहता है, तो उसको हम लोग अलग से अलग अलग करके हम लोग फिर से धातु में से प्राप्त करते हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले खनिज क्या होता है, तो खनिज ऐसा चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, खनिज क्या होता है, पृथ्वी पर परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ। क्या है, जो पृथ्वी के परत मतलब उसके अंदर में जो उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ होता है, या तो तत्व होगा या यौगिक हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर से हम लोग जो भी हम लोग धातु युक्त मतलब धातु के टाइप जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं ठोस पदार्थ, वो या तो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, वो सब क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड इत्यादि सब क्या है, खनिज है, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, ये सब क्या है, खनिज है। अब खनिज के बारे में तो समझ में आ गया। अब अयस्क क्या होता है, तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो उसे उससे कम खर्च में और सरलता से धातु प्राप्त की जा सके, अयस्क कहलाता है। तो अयस्क क्या होता है, तो ये खनिज का ही मात्रा होता है, लेकिन वैसा खनिज जिसमें ज़्यादा मात्रा में धातु उपस्थित हो, वैसा खनिज, मान लो जो कुछ भी खनिज जमीन के अंदर से निकाले, उसमें से ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में धातु है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक कैसा खनिज है, अयस्क है। इसका एक और मतलब पहलू दिया हुआ है कि इसमें क्या होना चाहिए, कम खर्च में और सरलता में धातु प्राप्त किया जा सकते हैं। मतलब कम खर्च करके जो खनिज निकला है उससे क्या धातु आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है, एल्युमिनियम एक धातु है, तो ये एल्युमिनियम मिलता कहाँ से, तो बॉक्साइड एक अयस्क होता है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब कुछ टर्म आएंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले धातु कर्म क्या होता है, सबसे पहले क्या जानेंगे, धातु कर्म क्या होता है, ठीक है। तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण और उससे शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। जो अयस्क मिल गया, ठीक है, हम लोग का अयस्क मिल गया, तो अयस्क जो मिला उससे जो हम लोग धातु, अब हम लोग क्या करना है, ये धातु को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है धातु के साथ, तो उसको शुद्ध करने की जो क्रिया होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु का। मान लो जमीन के अंदर से खनिज निकाले, खनिज से क्या बना लिए, अयस्क बना लिए, ठीक है। अब अयस्क में भी क्या ये शुद्ध रहता है, धातु डायरेक्ट इससे मिलता है, नहीं, इसे डायरेक्ट धातु नहीं मिलता है। करना क्या पड़ता है, अयस्क को उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करके उसमें से धातु निकाला जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। अब धातु कर्म के प्रयोग होने वाले कुछ पद है, ठीक है, कुछ टर्म है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है गैंग। तो गैंग होता क्या है, पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क, जो पृथ्वी की परत होता है, परत मतलब कि उसके अंदर से, ठीक है, पृथ्वी के परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। जिससे कोई भी अयस्क निकालता है पृथ्वी की परत से, तो उसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होता है जिसको शुद्ध करना होता है। तो अशुद्धियाँ किस प्रकार का रहता है, जिसमें उसमें बालू रहेगा, बालू मिला हुआ रहेगा, मिट्टी मिला हुआ रहेगा, बहुत सारा कण मिला हुआ रहेगा। ये सब जो बालू मिट्टी कण जो अयस्क में मिला हुआ रहेगा, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। इसी सब को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब अयस्क का सांद्रण किसको कहते हैं, अयस्क का सांद्रण, ठीक है। तो अयस्क में उपस्थित अवाहनीय पदार्थ, अब अवाहनीय पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जो अवाहनीय पदार्थ मतलब होता है अनमैनेजेबल, मतलब इसमें हम लोग उसका कोई काम नहीं रहता है, ठीक है।
अयस्क में उसका कोई काम नहीं रहता है, वैसा इसमें पदार्थ पाया जाता है उसको दूर करने के लिए, जो हम लोग के यूजफुल नहीं रहता है। ठीक है, अब अयस्क जो निकाले, ठीक है, अयस्क जो मिला हम लोग को, उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा पदार्थ रहेगा जो हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको दूर करने की विधि को ही क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। गैंग किसको कहते हैं, जो उसमें बालू मिट्टी और कण मिला रहता है उसको गैंग कहते हैं। और जब अयस्क से जो हम लोग अनयूजफुल, जो यूजफुल नहीं रहता है, ऐसा पदार्थ होता है जो अयस्क में मिला हुआ रहता है, उसी को निकालने की, उसको दूर करने की विधि को ही क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब निष्पातन क्या होता है, तो निष्पातन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, निष्पातन होता क्या है कि जो अयस्क को उच्च ताप पर वायु के साथ, वायु की अनुपस्थिति, मतलब उसमें वायु नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रखा जाता है, अपर्याप्त आपूर्ति में द्रव्यनांक से कम ताप पर जो अयस्क होगा उसका जो द्रव्यनांक होगा, उससे, द्रव्यनांक मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉयल किया जाता है कोई चीज़ को, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का द्रव्यनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उससे कम डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। देखो, जो भी अयस्क होता है, अयस्क से पहले क्या बनाया जाता है, तो धातु का, जो धातु उसमें पाया जाता है उसका ऑक्साइड बनाया जाता है। तो ऑक्साइड बनाने का दो विधि होता है, एक होता है निष्पादन, 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 ठीक है, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन विधि होता है, एक होता है भर्जन। तो जो निष्पादन विधि होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है अयस्क से, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको कितना टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो जितना उसका द्रव्यनांक होता है उससे कम डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म किया करके उसको क्या, हम लोग उसका धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। अब भर्जन क्या होता है, तो भर्जन भी वही करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वायु की उपस्थिति होता है, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं था, लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति रहेगा, और वही धातु का जो जो द्रव्यनांक होगा उससे कम डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाएगा, उस धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, निष्पादन में भी और भर्जन में भी, दोनों में एक ही काम किया जाता है कि क्या किया जाता है, धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है, जो अयस्क होता है उससे धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनाकर क्या कर लिया जाता है, लेकिन ये जब धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है ये वायु के उपस्थिति में, इसमें अनुपस्थिति में, इसमें उपस्थिति में, इसी बात को ध्यान में रखना है। अब गालक क्या होता है, तो गालक के बारे में समझ लेते हैं। गालक वह पदार्थ है जिसे निस्थापित या भर्जित, मतलब निस्थापित या भर्जित अयस्क को कोक के साथ मिलाकर, जो निष्पादित या भर्जित अयस्क होता है उसको क्या किया जाता है, कोक के साथ मिला दिया जाता है, कोक के साथ मिश्रण करके गर्म किया जाता है। ऐसे करने से अयस्क में उपस्थित अगलनीय अपद्रव दूर हो जाती है। तो अगलनीय मतलब क्या, जो गलने वाला नहीं रहता, अगलनीय अपद्रव मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग की यूजफुल नहीं रहता है, उसको दूर कर दिया जाता है अयस्क से। ठीक है, कौन सा विधि से, तो गालक की विधि से। अब धातुमल क्या होता है, तो द्रावक अयस्क मतलब क्या होता है कि जो अयस्क में जिसका मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है, स्लैग हम लोग बोलते हैं, उसमें फ्लूइड वगैरह, मतलब कुछ भी, कोई भी मटेरियल रहेगा, लेकिन वो थोड़ा चिपचिपा रहेगा, मतलब द्रव का मात्रा रहेगा। ठीक है, उपस्थिति अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे धातुमल कहते हैं। यह हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरने लगता है, जिसे हटा दिया जाता है। ये क्या होता है, धातुमल क्या होता है, धातु में कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, जिसको हटाने का विधि हम लोग क्या करते हैं, उसको किसके साथ संयोग करते हैं, साथ संयोग करके उन्हें, मतलब अपद्रव्यों के साथ
संयोग करके उसको क्या किया जाता है, जब मिलाएंगे उसमें तो क्या होगा कि जो हल्का पदार्थ रहता है जो पिघलती हुई धातु के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, उसी को क्या किया जाता है, उसमें से हटा दिया जाता है। वही जो पदार्थ तैरने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु मल बोलते हैं। मतलब धातु में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का यूजफुल नहीं रहता है। अब प्रगलन क्या होता है, तो प्रगलन होता है धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है। धातु का जो ऑक्साइड हम लोग को मिलता है उसको फिर क्या किया जाता है, कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में बदल दिया जाता है। तो अब धातु का ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, सबसे पहले अयस्क था, अयस्क से क्या किए, धातु का ऑक्साइड बनाए, धातु का ऑक्साइड बन गया तो इसको कोक के साथ गर्म करके क्या बना लिए, फिर से हम लोग धातु प्राप्त कर लिए। हम लोग का मेन मकसद क्या है, धातु को प्राप्त करना, ठीक है, इससे हम लोग धातु प्राप्त कर लिए। अब निस्थापन और भर्जन में अंतर हम लोग देखते हैं। तो निस्थापन में क्या, इसको हम लोग कब करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, लेकिन इसमें हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यह ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए यूज होता है। तो ये कौन सा अयस्क के लिए यूज होता है, तो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए। ये सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज होता है। तो ये कुछ अयस्क है जिसका नाम दिया हुआ ऑक्साइड और कार्बोनेट, इसमें सल्फाइड अयस्क का नाम दिया हुआ है, इसके लिए ये यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है धातुकर्मीय उपक्रम, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या रहता है, अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले काम क्या रहता है, अयस्क का सांद्रण। तब अयस्क का सांद्रण मतलब होता क्या है, उसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी हम लोग काम का प्रोडक्ट नहीं है, उसको पहले सबसे पहले अलग करना है। जैसे कि अयस्क का सांद्रण यहाँ पढ़े थे ना, अयस्क का सांद्रण किसको बोलते हैं, अयस्क में उपस्थित अवहनीय पदार्थ, जो भी वेस्ट पदार्थ होता है उसी को दूर करने की विधि को हम लोग बोलते हैं अयस्क का सांद्रण, ठीक है। तो जितना भी इसमें हम लोग जो काम का पदार्थ नहीं है, ठीक है, अब हम लोग कोई खनिज निकाले, अयस्क निकाले, ठीक है, जमीन के अंदर से, उसमें अब जो हम लोग का काम का यूज नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग मान लो सोडियम हमको धातु चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग सोडियम धातु मिल जाएगा जमीन के अंदर से, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए पहले अयस्क मिलता है, ठीक है। तो अयस्क का सांद्रण करने का मतलब ये हुआ कि जितना उसमें से हम लोग काम का जो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें जो काम का पदार्थ नहीं है उसको पहले हम लोग अलग कर लेते हैं। तो अलग करने का अलग अलग विधि होता है। तो हम लोग यहाँ पे 4-5 विधि जानेंगे, जैसे हाथ से चुनकर, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि और फेन प्लावन विधि। ये हम लोग ये सब विधि से हम लोग जानेंगे कि अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे, उसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग उसको कैसे बाहर करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अयस्क का सांद्रण हो गया। अयस्क का सांद्रण होने के बाद हम लोग को दूसरा स्टेप क्या रहता है कि वो जो अयस्क है उसको क्या, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो हम लोग पहले धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित 2 तरीका से किया जाता है, एक होता है निस्तापन, दूसरा होता है भर्जन विधि, ठीक है। तो 2 विधि होता है, एक होता है निस्तापन और दूसरा भर्जन विधि। और जब ऑक्साइड बन जाता है तो उस ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने के लिए, उससे हम लोग धातु प्राप्त करने के लिए फिर क्या करते हैं, उससे फिर उसके बाद 3 नंबर स्टेप पर क्या करते हैं, उससे धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब जो धातु प्राप्त हो गया वो भी क्या होता है, अब जो धातु मिल गया, मान लो सोडियम का धातु मिल गया, तो उसमें भी क्या होता है, वो पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता है। तो उसको हम लोग फिर से शुद्धिकरण करते हैं, उसको फिर से शोधन करते हैं, मतलब उसको फिर से शुद्धिकरण करते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, धातुओं का सांद्रण, ठीक है। सबसे पहला काम है धातुओं का सांद्रण। धातुओं का सांद्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। जितना भी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम लोग काम का चीज़ नहीं है उसको हम लोग अलग करेंगे। तो उसको सबसे पहले विधि है हाथ से चुनकर, ठीक है। तो हाथ से चुनकर कैसे करते हैं, तो अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियाँ, जैसे कि बहुत बड़े बड़े आकार के अशुद्धियाँ मतलब जो हम लोग शुद्ध नहीं है, ठीक है, उसको हटाना है, उसमें से उस अयस्क में से उसको हटाना है। तो अगर बड़ा बड़ा कंकर पत्थर है तो उसको क्या कर सकते हैं, हाथों से चुनकर अलग कर सकते हैं। तो ये हम लोग हाथ से चुनने वाला काम कब करेंगे, जब बड़ा बड़ा कंकर पत्थर रहेगा, अशुद्धियाँ जो रहेगा उसका आकार क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा होना चाहिए, तब तो हम लोग हाथ से चुनकर उसको अलग कर सकते हैं। टुकड़े को क्रशर में डालते हैं, इन टुकड़ों को तोड़कर चूर चूर कर देते हैं।
इसको क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़े करके क्रशर में डाल देते हैं, ठीक है, चूर चूर कर देते। इसके बाद प्राप्त अयस्क को चूर को स्टेम मिल में डालने पर अयस्क बहुत ही बारीक रूप से बदल जाता है। तो इसको मतलब स्टेम मिल में डाल दिया जाता है, उसको तोड़कर, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर उसको स्टेम मिल में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अयस्क बारीक रूप से बदल जाता है, ठीक है, उसमें आसानी से चुना जा सकता है। उसके बाद आता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है, तो देखो गुरुत्व मतलब क्या होता है, गुरुत्व का एक बल होता है, ग्रेविटेशनल हम लोग फोर्स पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है। तो उसके उपयोग से हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसका करने का विधि क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसमें अयस्क के कण उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ से भारी हो। देखो ये हम लोग विधि कब अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि जिसमें अयस्क का कण क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। जो अशुद्धियाँ है, जो अशुद्धि है मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट पदार्थ है, उससे भारी होना चाहिए अयस्क का जो कण है, ठीक है। इससे क्या होगा, अयस्क का कण नीचे चला जाएगा, अशुद्धियाँ ऊपर रह जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अयस्क चूर्ण को, चूर्ण मतलब क्या, अयस्क का चूर्ण मतलब क्या, अयस्क का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हो जाता है, ठीक है, छोटा छोटा चूर्ण जो जल से क्या किया जाता है, जल में मिला दिया जाता है, ठीक है। उसे कई मेडों से युक्त एक कंपन करने वाले टेबल से होकर प्रवाहित करते हैं। ऐसे करने से अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। मान लो कि ऐसे सीढ़ी टाइप नुमा स्ट्रक्चर बना, मेड ऐसे बना दिया जाए, मेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा मेड लगा दिया जाता है। अब ये क्या है, थोड़ा ढला हुआ है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, एक टिप लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो भी अयस्क है उसको इसमें डाला जाता है, यहाँ से ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो भारी पार्टिकल्स रहेगा, तो जो अयस्क रहेगा वो क्या होता है, इसमें भारी होता है, तो क्या होगा, इससे आकर टकरा के यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। और जो अशुद्धियाँ रहेगा, जो हौला पार्टिकल रहेगा, इसको क्रॉस करके पार करके ऐसे आना शुरू कर देगा। और फिर और इसमें से कुछ भारी पार्टिकल्स होगा, यहाँ पर आकर जम जाएगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे पार होते जाएगा। जितना अशुद्धियाँ रहेगा ऊपर से ऐसे ऐसे पार होते होते बाहर निकल जाएगा। और जो भारी पार्टिकल्स रहेगा, जो भारी पदार्थ रहेगा, जो कण रहेगा, वो यहाँ पे जम जाएगा। तो ये सब जो जमेगा, ये क्या होगा, अयस्क हम लोग को मिल गया, जो इसमें से अशुद्धियाँ था वो बहकर पानी के साथ ऐसे निकल गया। तो ये एक तरीका है कि जितना भी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ का कण वो सब क्या होगा, यहाँ पर फंस जाएगा। ये जो मेड लगा हुआ है, मेड, ये सब मेड के पास ऐसे फंस जाएगा। लेकिन जो अशुद्धियाँ है वो सब क्या होगा, यहाँ से पानी के साथ बह कर बाहर निकल जाएगा। तो इससे हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो ये एक कौन सा तरीका हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब हम लोग जानेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, देखो चुंबकीय पृथक्करण में क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पर डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो कोई अयस्क है, तो अयस्क में दो चीज़ होता है, एक तो अयस्क जो हम लोग शुद्ध होता है, और जो उसमें अपद्रव होता है, जो अशुद्ध होता है, ठीक है। तो उसको अलग करना रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो अपद्रव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो अपद्रव है, जो अशुद्ध है, अशुद्ध है, जो उसको क्या होना चाहिए, उसके पास क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ उपस्थित होना चाहिए, जो कि चुंबकीय होना चाहिए, जो चुंबक में चिपकने वाला हो। वैसा अशुद्धि जो चुंबक से चिपकने वाला है, जो होता है ना, चुंबक कोई चीज़ पास में आती है, लोहा लगते, धातु कोई भी सामान होता है तो उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। तो वैसा अशुद्धि जो चुंबक से चिपकने वाला है, ठीक है, चुंबक में जाकर चिपक जाएगा, उसको दूर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाते हैं। तो कैसे अपनाते हैं, तो देखो यहाँ पर चुंबक लगा रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अयस्क डालते हैं, तो इसमें अपद्रव भी है, जो अशुद्धियाँ है, अब यहाँ पर आएगा। तो जो अशुद्धियाँ है वो क्या होता है, चुंबक की वजह से खिंचा कर इस साइड आ जाएगा, और जो शुद्ध है अयस्क वो इधर आ जाएगा। तो वो इधर वाला कंटेनर में गिर रहा है, और जो अशुद्ध है चुंबक की वजह से, खिंचाव की वजह से वो इधर भागेगा, तो ये इधर आके गिनेगा। तो ये इधर जो कंटेनर है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, इसमें शुद्ध अयस्क हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अलग कब करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि कब अपनाएंगे, जब वैसा अशुद्धि जो चुंबकीय हो मतलब क्या, वो चुंबक में चिपक सके, ठीक है।
तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि से ऐसे यूज करके। ठीक है। अब चौथा है फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि में क्या करते हैं, अयस्क को क्या करते हैं ना, पानी में घोल देते हैं। ठीक है। पानी में घोलने के बाद होता क्या है ना, जो अपद्रव होता है वो हल्का कण के होते हैं। ठीक है। जो इसमें अशुद्धियाँ होता है, अपद्रव मतलब जो अशुद्धियाँ होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हल्का कण के होते हैं। उसका कण क्या होता है, हल्का होता है। हम लोग पढ़े ना, कोई भी पदार्थ कैसे बनता है, छोटा छोटा कण के मिलने से। तो इसका जो कण होता है अशुद्धियाँ का, जो अशुद्धि है, ठीक है, अपद्रव है, उसका हौला होता है। ठीक है। इसको क्या करते हैं, इस अयस्क को जैसे पानी में मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या किए, पानी में मिला दिए। अब यहाँ से एक वायु से एयर दे दिए। ठीक है। एयर देकर इसको क्या किए, घुमा दिए। अब घुमाने से होगा क्या कि जितना भी हौला कण रहेगा, जो हल्का कण रहेगा, वो क्या होगा, ऊपर फेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऊपर फेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हौला अशुद्धियाँ रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो अपद्रव रहेगा, ऊपर फेन की तरह ऐसे दिखने लगेगा। तो फेन को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे छान के। ठीक है। फेन को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, अशुद्धि बाहर निकल जाएगा। अब अशुद्धि बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, इसमें अयस्क और जल मिला हुआ रहेगा। तो अयस्क और जल को क्या करेंगे, फिर से पानी को अलग कर लेंगे, अयस्क को छान के अलग निकाल लेंगे। तो अयस्क को क्या हो जाएगा, शुद्धित हो जाएगा। जो अशुद्ध था वो निकल गया फेन के रूप में। इसी के लिए इसको नाम दिया गया है फेन प्लवन विधि। इसलिए फेन बनाकर जो अयस्क है, जो अशुद्धियाँ है, उसको बाहर निकाला जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है फेन प्लवन विधि। अब हम लोग 5 नंबर में देखना है निक्षालन। निक्षालन विधि क्या होता है, निक्षालन विधि पढ़ लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क सांद्रण की विधि है। ये एक महत्वपूर्ण अयस्क सांद्रण की विधि है। यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है जब अयस्क और उसके उपस्थित अपद्रव, देखो जब भी दो चीज़ बात कर रहे हैं, अयस्क और उसकी उपस्थिति, उसमें जो उपस्थित अपद्रव, अपद्रव मतलब का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अशुद्धियाँ है, ठीक है, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जब इसके दोनों का क्या होता है, रासायनिक गुण अलग अलग होता है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण, जो अयस्क का चूर्ण होता है, मतलब छोटा छोटा जो कण होता है, को एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं। क्या करते हैं, एक उपयुक्त विलायक। विलायक क्या होता है, एक होता है विलयन और विलायक, दो पढ़े थे ना, विलय और विलायक। तो विलय होता है जो कोई भी विलयन में विलय की मात्रा क्या होता है, कम होता है, और विलायक की मात्रा ज़्यादा होता है। तो इसमें उपयुक्त एक विलायक है, जिस विलायक मतलब का, उसमें एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें एक विलयन बनाएंगे जिसमें विलायक का मात्रा ज़्यादा होगा। अयस्क इसमें घुल जाते हैं। क्या करते हैं, अयस्क को इसमें जो विलायक है उसमें क्या करते हैं, अयस्क को घोल देते हैं। जबकि अपद्रव अविलय क्या होता है, अवस्था में ही रह जाता है। लेकिन जो अपद्रव होता है वो क्या होता है, उसमें नहीं घुल पाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इस विधि द्वारा सिल्वर और गोल्ड का अयस्कों का विसंधारण किया जाता है। अब देखो, मान लो कि एक यहाँ पे क्या किए, सोल्यूशन ले लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या है, एक विलायक है। अब इस विलायक में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अयस्क है इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ है, ठीक है, अपद्रव है, वो अयस्क को इसमें मिल जाएगा। अयस्क में जो शुद्ध है वो क्या होगा, इसमें आके मिल जाएगा विलायक में। लेकिन जो अपद्रव है वो क्या होगा, इसमें नहीं मिलेगा। अब जो नहीं मिलेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसमें मिला देने के बाद क्या करेंगे, जो नहीं मिला, जो अपद्रव है इसमें नहीं घुल पाया, नहीं घुलने की वजह से क्या करेंगे, उसको छान कर अलग निकाल लेंगे, आसानी से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको आसानी से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब तो 1 नंबर काम कर लिए कि अयस्क बना लिए, ठीक है। अब अयस्क जो मिल गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम लोग 2 मेथड पढ़े हैं। एक होता है निस्थापन और दूसरा होता है भर्जन, ठीक है। निस्थापन कब करते हैं, बिना वायु के अनुपस्थिति में, मतलब वायु के अनुपस्थिति में हम लोग निस्थापन करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द्रव्यमापक के ताप से कम पर उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। द्रव्यमापक के ताप से कम पर उसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करते हैं, मान लो कि हम लोग के पास एक पदार्थ है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो
इसको हम लोग अलग करना है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, ऑक्साइड निकालना है, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग करना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गर्म करते हैं लेकिन कैसे, बिना वायु के, बिना वायु के गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये सब तरीका हो गया। जब ये क्या है, ये अयस्क है। ठीक है, अयस्क है। हम लोग को तो अभी धातु बनाना है, जैसे कि हम लोग अभी बाद में हम अल्युमिनियम को अलग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या करें, अल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग कर रहे हैं। ठीक है, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड को सिर्फ अलग कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई मतलब CaCO3 है। ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, कार्बनिक अयस्क बोलेंगे। ठीक है, कार्बनिक अयस्क। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, धातु में ऑक्साइड का परिवर्तित करने का पहला नियम है निष्ठापन। ठीक है, और दूसरा में आता है भर्जन। तो भर्जन में क्या करते हैं, इसमें वायु के उपस्थिति में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वायु है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है ना, कि ऐसे करने से अयस्क क्या होता है कि अस्तित्व असैनिक और अन्य अपद्रव ऑक्सीकृत होकर भाप में के रूप में निकल जाता है। इससे ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, इससे जो होता है, जो अपद्रव होता है वो क्या होता है, भाप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर परिवर्तित होकर यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है SO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन जा रहा है। हम लोग को जिंक ऑक्साइड चाहिए था, जिंक ऑक्साइड बन गया। वैसे ही यहाँ पे लीड ऑक्साइड बन रहा है PbO, और यहाँ से भी SO2 बाहर निकल जा रहा है। तो इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के, तो ये होता है भर्जन मेथड। ठीक है, पहला हम लोग जो मेथड पढ़े उसमें हम लोग निष्ठापन मेथड। तो दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अयस्क का धातु का ऑक्साइड बनाने में मदद मिलता है। अब तो हो गया कि धातु का ऑक्साइड बन गया। अब धातु के ऑक्साइड बनने के बाद धातु का भी हम लोग उससे क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका धातु बनाते हैं। धातु हम लोग बाहर निकलना है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना लिए जिंक ऑक्साइड। तो हम लोग को यहाँ से धातु चाहिए, जिंक ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, जिंक चाहिए, अलग से जिंक चाहिए ना। जिंक अलग निकालने के लिए अब क्या हम लोग अपनाते हैं, धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग तीन तरीका से अलग अलग करते हैं। एक होता है ऊष्मा द्वारा अवकरण, कार्बन द्वारा अवकरण और एल्युमिनियम, चार तरीका से, एल्युमिनियम द्वारा अवकरण और विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। ऊष्मा द्वारा अवकरण कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं ना, कि ऊष्मा द्वारा अवकरण करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग को मान लो कि Hg, यहाँ से मरकरी के साथ S जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को सिर्फ मरकरी को अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऊष्मा देते हैं। तो ये क्या, ये कन्वर्ट होकर बन जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट होकर बन जाता है 2HgO प्लस 2SO2। अब इसको जो HgO बना, मरकरी ऑक्साइड जो बना, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो इसको हम लोग Hg यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो होता क्या है ना, कि जो हम लोग धातु ऑक्साइड बन गया, उसको गर्म करने से हम लोग क्या मिल जाता है, जो धातु चाहिए हम लोग को धातु मिल जाता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, और कार्बन द्वारा अवकरण क्या होता है, तो जो हम लोग धातु बनता है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे क्या है, आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, कार्बन द्वारा अवकरण कराने का मतलब इसके साथ कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इससे हम लोग क्या बनता है, 3Fe प्लस 3CO2। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, और ये आयरन जो Fe है, लोहा है, क्या होता है, इसका धातु हम लोग को प्राप्त हो जाता है कार्बन के साथ अभिक्रिया कराने का।
तो मतलब ये है कि धातु ऑक्साइड से धातु बनाने के लिए ये हम लोग 4 तरीका अपनाते हैं। एक ऊष्मा वाला, कुछ ऑक्साइड के लिए ऊष्मा काम करता है, कुछ कार्बन के काम करता है, कुछ एल्युमिनियम द्वारा कुछ एल्युमिनियम काम करता है, कुछ विद्युत अपघटन द्वारा। अब देखो यहाँ पर अगर हम एल्युमिनियम का एग्जाम्पल लेंगे, एल्युमिनियम कब काम करेगा, Cr2O3 के साथ एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इससे हम लोग का 2Cr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और 2Cr यहाँ पर हम लोग को धातु मिल गया, तो मिलनी हम लोग को क्या चाहिए, धातु चाहिए। तो करते क्या है, 3 तरीका तो हो गया। एक बार हीट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग को धातु मिल जाता है, और दूसरा क्या तरीका है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि एल्युमिनियम के द्वारा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि ये सब तीनों मेथड काम नहीं करता है, तो हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण कराते हैं। विद्युत अपघटन कब करना पड़ता है, तो विद्युत के लिए NaCl, जैसे NaCl से सोडियम को क्लोरीन को बाहर अलग अलग करना है, तो हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराते हैं। अगर असल में विद्युत अपघटन अभिक्रिया होता क्या है, तो इसमें मान लो कुछ विलयन लिया जाता है, ठीक है। एक तरफ इसमें एनोड, एक तरफ कैथोड यूज किया जाता है। एक तरफ यहाँ पर एनोड लगा दिया जाता है, एक तरफ कैथोड लगा दिया जाता है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जब इसमें हम लोग करंट पास कराते हैं तो सोडियम NaCl का जो इसमें घोल होता है, तो ये जो Na होता है, सोडियम होता है, ये क्या होता है कि सोडियम कहाँ पे चला जाता है, जिससे कि देखो पहले समझना ये होगा, जो कैथोड होता है ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। तो जो Na प्लस यहाँ से टूट के निकलेगा, इधर जाएगा, ये जाएगा कैथोड के पास, और यहाँ से जो Cl बाहर निकलेगा ये आएगा एनोड के पास। तो दोनों का दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है। यहाँ से ऐसे किसी भी विलयन में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो यहाँ से इसलिए इसका नाम दिया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण, ठीक है। तो विद्युत अपघटन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग NaCl को अलग करना है, तो सोडियम क्लोराइड को अलग करना है तो इस केस में करेंगे, या मैग्नीशियम क्लोराइड को अलग करना है तो इस केस में करेंगे। तो ये तो हो गया कि हम लोग धातु कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अशुद्ध जो धातु होता है, जो धातु भी बना ले, धातु ऐसा थोड़ा ना पूरा का पूरा शुद्ध होता है, तो वो भी क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ जानेंगे, ठीक है, शुद्ध करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग जानेंगे, गलनिक पृथक्करण विधि और विद्युत अपघटन विधि। 2 विधि से क्या करते हैं, हम लोग धातु को शुद्ध बनाते हैं, ठीक है। तो गलनिक विधि क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गलनिक विधि होता है, इस विधि के द्वारा मतलब इसमें क्या होता है कि जो मान लो कोई धातु है, ठीक है, धातु में क्या होगा, कुछ कम द्रव्यनांक वाला रहेगा, कुछ द्रव्यनांक वाला, कुछ ज़्यादा द्रव्यनांक वाला रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर धातु है तो उसमें से क्या होगा, कुछ का द्रव्यनांक कम होगा, ठीक है। द्रव्यनांक मतलब क्या होता है, जिस पर वो क्या होता है जब उबलता है कोई चीज़, ठीक है। तो कुछ धातु का द्रव्यनांक कम होता है, कुछ धातु का द्रव्यनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो किया क्या जाता है, ऐसे प्रक्रिया मान लो, ठीक है। यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे रड रख दिया जाता है। रड पर क्या किया जाता है, जो अशुद्ध धातु है, यहाँ पे मान लो अशुद्ध धातु है, यहाँ पे अशुद्ध धातु यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर अशुद्ध धातु रखेंगे तो होगा क्या कि अब नीचे से यहाँ से गर्म कर रहे हैं, इसको आग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो जिसका द्रव्यनांक कम होगा वो क्या होगा, पहले पिघलना शुरू कर देगा। जिसका द्रव्यनांक कम होगा तो क्या होगा, पहले पिघलना शुरू कर देगा। जो पहले पिघलेगा वो क्या होगा, पिघल कर नीचे ऐसे गिरना शुरू कर देगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, नीचे गिर कर इस कंटेनर में आना शुरू होगा। तो वैतना ही द्रव्यनांक देना है जो कि सिर्फ इसमें से मान लो कि जो शुद्ध अशुद्ध है, ठीक है। जो अशुद्ध है, मान लो जो अशुद्ध पदार्थ है, इसमें धातु जो हम लोग को मिला, इसमें जो अशुद्ध पदार्थ है उसका द्रव्यनांक ज़्यादा है, और जो शुद्ध है उसका द्रव्यनांक कम है। तो उतना ही इसमें टेम्परेचर देना है, उतना ही हीट करना है जितना कि शुद्ध पदार्थ का
द्रव्यमानांक है। तो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ इसमें से पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अशुद्ध वाला तो अभी पिघला नहीं है, तो क्या होगा, यहीं पर रहेगा। तो जितना क्या होगा, शुद्ध वाला होगा सब पिघल के नीचे आकर कंटेनर में गिर जाएगा, और जो अशुद्ध रहेगा ये वो यहीं पर आ जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है अलग अलग करने का। जो धातु हम लोग को मिलता है वो अशुद्ध मात्रा में रहता है, इसलिए उसमें से अशुद्धि को बाहर निकालने का ये तरीका है। ठीक है। दूसरा होता है विद्युत अपघटन द्वारा। तो विद्युत अपघटन द्वारा भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। ठीक है। तो विद्युत अपघटन में क्या किया जाता है कि एनोड और कैथोड का इसमें से भी वही चीज़ किया जाता है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे क्या किया जाता है, कंटेनर लगा दिया जाता है। ठीक है। कंटेनर में एक तरफ लगाया जाता है कौन सा रड, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, याद रखना है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। जो इधर एक रड लगा दिए इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। ये कैसे डिसाइड करते हैं एनोड कैथोड, तो बैटरी के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, एक दोनों तरफ रड लगा दिए, अब यहाँ से एक बैटरी जोड़ दिया जाता है सेल। ठीक है। अब देखो, जो ये 12 वाला साइन होता है प्लस का, और छोटा वाला साइन होता है माइनस का। अभी जो माइनस के तरफ होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, जो प्लस की तरफ होता है वो एनोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। अब जैसे यहाँ से करंट पास कराते हैं, ठीक है, जैसे ही करंट पास कराते हैं तो होता क्या है ना कि जब भी ऐसे कोई भी बैटरी से करंट ऐसे पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा, जो इसमें एनोड कैथोड का इलेक्ट्रॉन होगा, वो इधर से इधर मूव करना शुरू कर देता है। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का मात्रा रहता है। ठीक है। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहता है, तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मात्रा रहता है। मान लो कि NaCl है। ठीक है। NaCl को शुद्ध करना रहता है। तो ऐसे केस में NaCl छोड़ो तो CuSO4 को शुद्ध करना है। तो CuSO4, यहाँ पर CuSO4 ही ले लेते हैं, CuSO4 को इसमें मिला दिए। ठीक है। जैसे ये क्या आता है कि CuSO4 अलग अलग पहले होगा, अलग अलग होगा तो Cu के पर +2 चार्ज आएगा, SO4 पर -2 चार्ज आएगा। तो जो प्लस चार्ज आ रहा है, इधर क्या है, कैथोड है, तो जो प्लस वाला चार्ज है वो क्या होगा, कैथोड के तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये आकर यहाँ पे जम जाएगा, और जो माइनस वाला चार्ज है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। इसलिए कि इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो इधर माइनस चार्ज की वजह से ये खींचकर इधर चला जाता है, जो एक कंटेनर में रहता है। जो प्लस वाला चार्ज रहता है इधर माइनस वाला की तरफ चला जाता है। इसलिए कैथोड के पास क्या होता है, निगेटिव साइन, और एनोड के पास होता है प्लस साइन। तो इधर जो माइनस वाला रहेगा इधर चला जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा इधर चला जाएगा। दोनों के दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो शुद्ध धातु रहता है वो अलग हो जाता है यहाँ पे आके। ठीक है। तो ये एक तरीका है अलग अलग करने का। तो हम लोगों को इसमें दो तरीका ही पढ़ना था, अशुद्ध धातु को अलग अलग करना। तो हम लोग आज इसमें क्या सीखे, सबसे पहले सीखे जो अयस्क है उसका सांद्रण, मतलब उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करने का तरीका सीखे। तो उसका 4 या 5 तरीका हम लोग सीखे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि जो अयस्क है उसका हम लोग धातु का ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। ठीक है। धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। धातु के ऑक्साइड में भी कन्वर्ट करने का 2 तरीका सीखे, निस्तापन और वर्जन। ठीक है। ये दोनों तरीका सीखे। अब जब धातु का ऑक्साइड बन गया तो उससे धातु बनाने के लिए भी हम लोग 4 तरीकों देखे। धातु बनाने के लिए भी 4 तरीका देखे, ऊष्मा द्वारा अवकरण, कार्बन द्वारा अवकरण, एल्युमिनियम द्वारा अवकरण और विद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। अब धातु मिल गया, धातु मिलने के बाद वो भी शुद्ध नहीं होता है, तो उसको भी क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो उसको भी शुद्ध बनाने के लिए 2 तरीका होता है। एक होता है गलनिक पृथक्करण विधि, जो कि जस्ट पहले देखे, और दूसरा होता है विद्युत अपघटन द्वारा शोधन। विद्युत अपघटन द्वारा शोधन इसी वाला हम लोग विधि देखे। तो ये दोनों तरीका से हम लोग धातु का भी शुद्धिकरण कर लेते हैं। अब साधु धातु जो मिल गया वो पूरा शुद्ध हो गया, अब हम लोग उसका जो यूटिलाइज करना है, जो इस्तेमाल में लाना है कर सकते हैं। इतना इसके बारे में हम लोग को जानना था। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा पदार्थ होता है, जो ऐसा धातु है जिसके बारे में कुछ धातु के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पारा हो गया। ये सब धातु के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जानेंगे ये सब धातु किस प्रकार का होता है, कैसे मिलता है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके स्टडी करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, उसमें कुछ धातुओं का संरक्षण के बारे में भी जानेंगे, धातु का संरक्षण कैसे करें, तो ये सब चीज़ की जानकारी लेंगे। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।